हेलो दोस्तों, कैसे हो? मेरा नाम है मानव प्रायर। आप देख रहे हो हिंदी टेक वीडियो, और इस वीडियो के अंदर हम आसूस के लैपटॉप के साथ एसर का लैपटॉप का एक कंपैरिजन करने वाले हैं, और मेरा जो ओपिनियन है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो का अंत तक देखिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट जरूर से कर देना। यहाँ पर जो 60K का बजट है दोस्तों, उसके अंदर दो लैपटॉप आती है। आप में से बहुत से लोगों ने डिमांड किया इस दोनों लैपटॉप का कंपैरिजन बनाने के लिए, सो मैंने सोचा चलो बना लेते हैं। सो जो आसूस का TUF गेमिंग FX505DT, उसके साथ हम कंपेयर करने वाले हैं एसर एस्पायर 7 को। दोनों जो लैपटॉप है दोस्तों आपको 60K के बजट के अंदर मिल जाएगा। एसर एस्पायर 7 का जो लैपटॉप है दोस्तों, कुछ कुछ टाइम सेल्स के अंदर 52K के आसपास मिलेगा, 55K के आसपास मिलेगा, कुछ कुछ टाइम 57K के आसपास भी मिलेगा। और जो आसूस का लैपटॉप है वो आपको दोस्तों 60K 55K के आसपास मिल जाएगा। सो दोनों ही लैपटॉप का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। जो भी आपको पसंद है वो आप परचेस कर सकते हो, और हमारे चैनल को थोड़ा सा मदद कर सकते हो। पहले सुन तो लो भाई साहब जो बताना चाहूँगा। तो दोनों लैपटॉप के अंदर आपको 15.6 इंच का फुल HD डिस्प्ले मिल जाती है। बट द थिंग इज दैट जो आसूस का लैपटॉप है उसके अंदर आपको 120 हर्ट्स का पैनल मिलती है। यहाँ पर जो एसर का लैपटॉप है इसके अंदर आपको 60 हर्ट्स का पैनल मिलती है। नाउ 120 हर्ट्स ज़्यादा अच्छा है एज कम्पेयर टू 60 हर्ट्स। अगर आप एक गेमिंग करते हो, अगर आपको स्पेशली गेमिंग के लिए लैपटॉप चाहिए, तो जितना ज़्यादा हर्ट्स होगा उतना ही अच्छा लगेगा गेम को खेलने में। इसलिए 120 हर्ट्स ऑफकोर्स ज़्यादा अच्छा है एज कम्पेयर टू 60 हर्ट्स। तो यहाँ पर डिस्प्ले के अंदर जो आसूस का लैपटॉप है वो जो यहाँ पर जीत जाता है। नेक्स्ट जो थिंग है दोस्तों, यहाँ पर आपको 8 GB रैम दोनों ही लैपटॉप के अंदर मिल जाती है, एंड 4 GB की ग्राफिक कार्ड भी मिलती है। जो ग्राफिक कार्ड है दोस्तों, यहाँ पर आपको GeForce GTX का 1650 ग्राफिक कार्ड मिलती है। बट ग्राफिक कार्ड सेम है, बट ग्राफिक कार्ड का जो रैम है, जो वी रैम है, उसके अंदर डिफरेंस है भाई साहब। जो आसूस का लैपटॉप है इसके अंदर आपको जो ग्राफिक मिलती है दोस्तों, GTX 1650 तो मिलता है, बट जो रैम है दोस्तों DDR5 वाला रैम है। बट जो एसर का दोस्तों लैपटॉप है इसके अंदर आपको DDR6 वाला रैम मिलती है। सो DDR5 मिलेगा जो आसूस के अंदर, और DDR6 मिलेगा एसर के अंदर। सो यहाँ पर रैम की जो वी रैम की जनरेशन है उसमें चेंजेस मिलेगा। तो ऑफकोर्स वी रैम को देखते हुए ग्राफिक के अंदर दोस्तों थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा हमें एसर के लैपटॉप के मुकाबले में। एक तो गई दोस्तों ग्राफिक की बात। नेक्स्ट बात करते हैं CPU। यहाँ पर आती है दोस्तों मेन बात। यहाँ पर जो आसूस का लैपटॉप है इसके अंदर आपको मिलता है Ryzen 5 3550H वाला प्रोसेसर, और जो इंटेल का प्रोसेसर हमें मिलेगा 9 जनरेशन वाला एसर के लैपटॉप के अंदर, जो कि इंटेल का 9 जनरेशन वाला प्रोसेसर है। तो यहाँ पर प्रोसेसर के अंदर हमें डिफरेंस मिलेगा, एक के अंदर है राइजन का प्रोसेसर, एक के अंदर है इंटेल का प्रोसेसर। नाउ टेक्निकली दोस्तों जो राइजन का प्रोसेसर है वो इंटेल के 9 जनरेशन से थोड़ा सा अच्छा है। बट यहाँ पर आपको समझना होगा आप कौन सा इकोसिस्टम के साथ, मतलब कौन सा ओएस के साथ, नहीं 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 भाई साहब, ओएस नहीं, कौन सा सीपीयू के साथ जाना चाहोगे। मुझे दोस्तों पर्सनली अगर मुझे आप पूछोगे दोस्तों, मैं इंटेल के साथ जाना चाहूँगा। यहाँ पर इंटेल के साथ मुझे अच्छा भरोसा मिलेगा, एंड इंटेल के साथ मैं यहाँ पर जाना चाहूँगा। सो यहाँ पर आपको डिसाइड करना होगा क्या आप दोस्तों राइजन के साथ जाना चाहोगे, AMD के साथ जाना चाहोगे, क्या आप इंटेल के साथ जाना चाहोगे। बट टेक्निकली दोस्तों यहाँ पर जो आपको i5 का 9 जनरेशन मिलेगा, वो दोस्तों यहाँ पर जो सीपीयू डाला हुआ है Ryzen 5 का 3550H, उससे थोड़ा सा अच्छा है, ठीक है। पर रियल लाइफ में ज़्यादा कुछ डिफरेंस आपको समझ में नहीं पड़ेगा। सो सीपीयू परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट सेम है, बट थोड़ा सा i5 का 9 जनरेशन ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। इस चीज़ के ऊपर आपको ध्यान देना होगा। बाकी दोस्तों ये टोटल डिपेंड करेगा आपकी यूजेस के ऊपर, आप किस तरह की यूजेस करते हो। एक्चुअली राइजन का जो 5 है 3550H, इस ये थोड़ा सा स्लो है इसलिए क्योंकि दोस्तों इसका जो बेस क्लॉक है वो है 2.1 GHz के अंदर। बट जो i5 का 9 जनरेशन है उसका जो बेस क्लॉक है वो है 2.4 GHz। एज वेल जो राइजन का 5 है दोस्तों उसके अंदर आपको 3.7 हर्ट्ज की मैक्सिमम टर्बो बूस्ट मिल सकती है। एंड द अदर हैंड जो i5 का 9 जनरेशन है तो उसके अंदर आपको 4.1 हर्ट्ज का टर्बो बूस्ट मिलता है। सो सीपीयू के परफॉर्मेंस के हिसाब से Ryzen 5 से ज़्यादा अच्छा है, एटलीस्ट ऑन पेपर। i5 का 9 जनरेशन मेरे पास एसर एस्पेयर 7 है, उसका परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा है ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। सो ये रहा दोस्तों सीपीयू की बात। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर आपका स्टोरेज के बारे में। सो यहाँ पर जो स्टोरेज की बात करें दोस्तों 512 GB का SSD हमें दोनों के अंदर ही मिल जाती है, ठीक है। सो जो एसर एस्पेयर 7 है दोस्तों इसके अंदर आप 512 GB का SSD मिल जाती है। कोई भी इंटरनल HDD का सपोर्ट नहीं है आपको दोस्तों। SSD जो मिलेगा उसे ही रिप्लेस करना होगा, और आप M2 SSD लगा सकते हो। और एक बात है दोस्तों, जो
आसूस का लैपटॉप है उसके अंदर आपको 16 GB तक ही आप रैम को एक्सपेंड कर पाओगे, बट जो एसर का लैपटॉप है उसके अंदर आप दोस्तों 32 GB तक आपका जो रैम है उसे बढ़ा सकते हो। एक काफ़ी अच्छा प्लस पॉइंट हो जाता है। तो मेरे हिसाब से और एक बात है दोस्तों, वो है थर्मल कूलिंग के बारे में, मतलब थर्मल्स के बारे में। सो दोनों ही लैपटॉप जो है दोस्तों काफ़ी अच्छे लैपटॉप है, एंड दोनों लैपटॉप के अंदर थर्मल्स के ऊपर काम किया गया है, एंड थर्मल्स के लिए कोई भी इशू नहीं आना चाहिए। दोनों लैपटॉप के अंदर विंडोज 10 का होम सिंगल लैंग्वेज मिल जाता है, जो कि लाइफ टाइम के लिए यहाँ पर काम में करेगा। एंड ऑडियो पोर्ट्स की बात करूँ, यूएसबी पोर्ट्स की बात करूँ, ऑलमोस्ट दोनों के अंदर ही सेम है, उस वो कोई फैक्टरी नहीं है भाई साहब। एंड आपको शायद 8 GB लाइटिंग मिलती है आसूस के लैपटॉप के अंदर, पर एसर के लैपटॉप के अंदर आपको 8 GB लाइटिंग नहीं मिलती है, जो कि ठीक ठाक बात है। एंड यहाँ पर मेन जो बात है दोस्तों वो है यहाँ पर सीपीयू के अंदर एंड डिस्प्ले के अंदर। सो यहाँ पर देखने वाली बात हो कि जो आसूस का लैपटॉप है उसके अंदर आपको मिलेगा 120 हर्ट्स का पैनल, जो कि गेमिंग के लिए बढ़िया है। बट अगर आप ओवरऑल सीपीयू का देखोगे, थोड़ा सा जीपीयू का भी देखोगे, तो जो एसर है वो ज़्यादा अच्छे। अगर आप मुझे पूछते हो दोस्तों, मैं तो कहूँगा भाई साहब एसर एस्पेक्ट 7 ले लीजिए, 1 TB का एचडी ले लीजिए, और एक 8 GB का रैम खरीद लो। क्योंकि दोस्तों जो एसर एस्पेक्ट 7 है लगभग 4 to 5 ईयर आपका आराम से चलेगा विदाउट एनी प्रॉब्लम, क्योंकि i5 का 9 जनरेशन है, एज वेल जो DDR6 भी मिलेगा ग्राफिक कार्ड के अंदर, सो कोई भी इशू नहीं है। बट अगर आप दोस्तों जो आसूस का लैपटॉप खरीदते हो, आपको 120 हर्ट्स पैनल मिल जाएगा, ठीक है, जो कि काफ़ी अच्छा एक प्लस पॉइंट हो जाती है। बट थोड़ा सा दोस्तों रैम के अंदर इशू आ सकता है, इसलिए 8 GB स्टिक खरीद के 16 GB कर लीजिए, जो कि काफ़ी अच्छी बात होगी। और आपको 1 TB का एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी खरीदना होगा। सो मेरा पर्सनल फेवरेट चॉइस होगा एसर एस्पेक्ट 7, क्योंकि ये फ्यूचर प्रूफ है, 4 to 5 ईयर विदाउट एनी प्रॉब्लम में चलेगा। सिर्फ एक SSD लगाना होगा एंड एक्सटर्नल SSD लगा लो, और एक रैम को लगा दो 8 GB वाला, बाकी आपका जो लैपटॉप है एकदम ब्रीस्ट हो जाएगा। एनीवे आशा करो मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ। अगर कोई पॉइंट मिस हो जाए तो कमेंट्स में बता देना भाई साहब, मैं अभी नया हूँ, इस तरह की वीडियो में नॉर्मली नहीं करता हूँ। आप में से बहुत से लोगों का डिमांड था इसलिए कर दिया। आशा करो वीडियो पसंद आया होगा। सब्सक्राइब करके घंटी बेल आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।